प्रीवियस लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें आपको बताया था कि द पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ डायपोल मोमेंट विच इज़ डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। जहाँ हमने देखा था म्यू इज़ द डायपोल मोमेंट, q is the charge and 2d is the distance between two charges. The dipole moment is a vector and the direction of the dipole moment vector point from the negative charge to positive charge. यहाँ हम देख रहे हैं जो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो डिबाई होती है और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर के बराबर होती है। फिर आपको हमने बताया था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, जिनके वे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होता है, उनका डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो होता है। इसी प्रकार से जैसे कुछ मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बॉन्ड पोलर है लेकिन उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों होता है? जैसे हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने देखा था कि CO जो बंध है वो तो ध्रुवीय होता है, वो तो पोलर होता है, लेकिन दोनों CO बॉन्ड सेम मतलब समान उनमें पोलैरिटी होती है और विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है वह ज़ीरो होता है। इसी प्रकार से हमने H2O के केस में देखा था कि H2O में हमने देखा कि दो एकाकी युग्म मतलब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो टोटल आता है वो एक मतलब सिमिलर डायरेक्शन में आता है। इस वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। टोटल जो डायपोल मोमेंट है वो है 1.85 डिबाई। अब यहाँ 1 बाय 1 हम एक एक मॉलिक्यूल की चर्चा करेंगे। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन अब है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो है 1.91। HCl का केस भी सिमिलर है, H2O का केस अभी हमने देखा ही था। NH3 के केस में अब जो क्वेश्चन आता है वह आता है NH3 और NF3। NH3 के केस में हम देख रहे हैं कि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 NH बॉन्ड हैं और नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है, अतः जो नाइट्रोजन की ओर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अब्र होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होगा। इसके साथ ही नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह भी उसी दिशा में पोलैरिटी को शो करेगा। तो टोटल जो डायपोल मोमेंट होता है वो 3 NH बॉन्ड के परिणामों से भी अधिक होता है और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.47। इसके विपरीत 1.47 डिबाई। इसके विपरीत अगर हम NF3 का देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 से ज़्यादा होता है। NF3 के इस केस में क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हमने देखा हाइड्रोजन का जो पोलैरिटी या हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन अब्र है वो किस तरफ होता है, ध्रुवणता किस तरफ होती है, नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन हम NF3 की बात करें, क्योंकि फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यहाँ हमने देखा अमोनिया के केस में हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, लेकिन NF3 के केस में नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएगा, तो टोटल जो डायपोल मोमेंट होगा वो बहुत कम होगा। इसीलिए NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं CH_Cl3 के केस में हम देख रहे हैं कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 1.04 है और अगर हम CCl4 देखें तो CCl4 का जो डायपोल मोमेंट है वे CCl बंध जो है वो तो ध्रुवीय होता है, लेकिन जो अलग अलग बॉन्ड होते हैं तो टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि CCl4 एक चतुष्फलकीय अणु होता है और इसके क्लोरीन चारों जो चतुष्फलक मतलब टेट्राहाइड्रल के चारों कोनों पर स्थित होते हैं
और ये एक दूसरे के जो डायपोल मोमेंट है उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए CCl4 का डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसी प्रकार से BF3 का जो डायपोल मोमेंट होता है वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और उसका भी जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की क्या उपयोगिता है, क्या अनुप्रयोग है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके द्वारा हम प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर, जो अभी आपको पहले बताए थे कि किस प्रकार से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो निकाल सकते हैं, वे हम डायपोल मोमेंट के द्वारा ही निकाल सकते हैं। जो कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू 100। इसके द्वारा हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। सेकंड है कि डायपोल मोमेंट के द्वारा हम अणुओं की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, जबकि कार्बन के जस्ट नीचे सल्फर है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट तो 1.6 डिबाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के डायपोल मोमेंट में अगर क्या अंतर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का 1.60 डिबाई। इसका मतलब यह है कार्बन डाइऑक्साइड की जो आकृति है वो रेखीय है, लीनियर है, और दोनों जो बंध हैं वो जो दोनों के जो बंध आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का जो केस है इसमें एंगुलर सिमेट्री है और एंगुलर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन रहा है। इस वजह से ये जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को S और O के बीच का जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल ना करके उनको जुड़कर बन रहा है। इसलिए SO2 में जो डायपोल मोमेंट है वो 1.6 डिबाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण ज़ीरो हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं BF3 और NH3। देखा जाए तो BF3 में हम क्या देख रहे हैं, जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है, लेकिन NH3 के केस में हम देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट NH3 अमोनिया में 1.47 डिबाई पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की आकृति में अंतर होता है डायपोल मोमेंट के द्वारा बताइए। या दूसरा क्वेश्चन है BF3 व NH3 में अंतर। इनका जो सूत्र है वो BF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है, NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो 1.47 है। इसका मतलब ये है BF3 का जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के कारण ये एक दूसरे के जो डायपोल मोमेंट होता है उसको निरस्त कर देते हैं। लेकिन अमोनिया के केस में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो असममितीय है, मतलब एसिमेट्रिकल है, और इसकी जो आकृति है, ज्यामिति है, वो पिरामिडीय है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी इसके डायपोल मोमेंट में अपना योगदान दे देता है। तो जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो है 1.47 डिबाई। अब हम तीसरी चीज़ बात करते हैं सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो भी इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ये सिस है या ये ट्रांस है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट सिस से बहुत कम होता है। ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़ीरो या बहुत कम होगा अगर हम कंपैरिजन करें किससे, सिस से। इसी तरीके से बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायपोल मोमेंट से कि ऑर्थो है, पैरा है या मेटा है। अब देखिए अगर ऑर्थो होगे, जैसे सपोज कीजिए डाइनाइट्रोबेंजीन में हम देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन का जो मतलब ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन है तो उसका डायपोल मोमेंट होगा 6 डिबाई, और उससे कम होगा मेटा का होगा 3.89 डिबाई, और पैरा का ज़ीरो होगा। पैरा का ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि NO2 ग्रुप जो दोनों हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है और दोनों नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, तो इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसलिए पैरा जो समावयवी होता है उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। इसी प्रकार से ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, मेटा का उससे कम होगा। तो ऑर्थो का ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है वो मेटा से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी
जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। तो ये सभी डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज़ इसके द्वारा हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। सेकंड, अणुओं की आकृति का भी इससे पता कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि इसकी आकृति रेखीय है। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड का जो डायपोल मोमेंट है वो है 1.6 dpi। इसका मतलब इसकी जो आकृति है वो कैसी है, एंगुलर। इसी प्रकार से हम देखते हैं BF3 इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और NH3 क्या है, उसमें पिरामिडल आकार होता है। तो BF3 का अणु जो सिमेट्रिकल आकृति के कारण इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है और टोटल डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और सिस का डायपोल मोमेंट पाया जाता है। इसी प्रकार से बेंजीन के केस में हम देखते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो आइसोमर का जो होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मेटा, और पैरा का डायपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। अब हम अगर बात करें टोटल, तो लीनियर जो होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, HgCl2, मरकरी डाइक्लोराइड है। इसी प्रकार से अगर त्रिकोणीय मतलब ट्राइगोनल है जैसे BF3, तो उसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा। इसी प्रकार से रेगुलर ज्योमेट्री जिनकी होती है, जैसे लीनियर है, त्रिकोणीय है या रेगुलर टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है जैसे CCl4, इनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है जैसे PtCl4, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। इसी प्रकार से रेगुलर ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे SF6 है, WF6 है, इनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। इसके अलावा अगर जैसे लीनियर है जैसे HCl है, HF है, ये लीनियर होते भी इनमें डायपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल में क्या मतलब HCl एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। देखते हैं कि इनमें भी डायपोल मोमेंट पाया जाता है। इसी प्रकार से एंगुलर में हमने देखा H2O का NO2 में डायपोल मोमेंट पाया जाता है। पिरामिडल आकार में हमने देखा कि NH3 का डायपोल मोमेंट, NH3 में डायपोल मोमेंट पाया जाता है। इसी प्रकार से T शेप में BRF3 होता है, उसमें भी डायपोल मोमेंट पाया जाता है। स्क्वायर पिरामिडल जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे IF5, उसमें भी डायपोल मोमेंट पाया जाता है।